आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार ये टॉपिक मुझे करना था 4 दिन पहले, लेकिन कल मैंने ये टॉपिक किया, आवाज ही नहीं आई, दिमाग खराब हो गया, तो मुझे ये दोबारा करना पड़ रहा है। तो अभी अगर किलर रोबोट्स की बात करें तो भाई अब ये रियलिटी होने वाले हैं। किलर रोबोट्स, आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? क्या होता है उसमें? स्काईनेट एक प्रोजेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने ही हिसाब से टारगेट को चूज करता है और उनको खत्म करता है। यानी कि मशीन्स इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, उसमें मशीन और इंसानों के बीच में युद्ध होता है। अभी मैट्रिक्स का नया सीक्वल आया, रिजरेक्शन। इंसान और मशीन के बीच युद्ध होता है और इंसानों का काम तमाम। आपने कैप्टन अमेरिका तो सभी नहीं देखी होगी, विंटर सोल्जर। उसमें भी लास्ट में आप देखते हैं ना कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ऐसा सिस्टम होता है कि जो मशीन्स हैं वो फ्यूचर जो दुश्मन हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, आम इंसान, एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट, जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम करेंगे सरकार के लिए, उनको वो लॉक करते हैं, उनको खत्म कर देती है। ये है किलर रोबोट्स, जो कि इतनी खतरनाक मशीन है, इतनी खतरनाक मशीन है कि क्या बताएं। पहली बार किलर रोबोट्स पे अब बात हो रही है। क्या बात हुई है और क्या जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जेनेवा में, उसमें क्या डिसीजन लिया गया है और क्या किलर रोबोट्स एक रियलिटी होने वाले हैं? क्या वाकई में अब इंसानों की जगह रोबोट्स आएंगे जो कि बहुत खतरनाक हैं? हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये हमारा ऑफिशियल इंस्टा पेज है, आपको सारी की सारी अपडेट्स यहां पे मिलेंगी। ये बेहतरीन कोर्सेज जो हमने आपके लिए बनाए हैं, एनसीईआरटी, बैंकिंग, एनटीए पेपर 1, यूपीएससी, जीएस कोर्सेज, बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं जो हमने आपके लिए बनाए हैं। आप बिल्कुल इनको अवेल करिए। आपको बता दूं कि 1 जनवरी से प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। एक और चीज बता दूं दोस्तों कि आज मैं लाइव आ रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए, और आपको कुछ पढ़ाऊंगा भी। तो टेलीग्राम पे आपको हमारी पीडीएफ्स जो हैं लेक्चर्स की मिल जाएंगी। अब वही है कि भाई यूनाइटेड नेशंस कॉन्क्लेव हुई, 125 देश जो हैं जेनेवा में मिले। अब उस पर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे बात हुई, डिसआर्मामेंट पे बात हुई, ह्यूमैनिटेरियन लॉ पे बात हुई। एक बात जो थी जिसने सबका ध्यान खींचा वो थे किलर रोबोट्स। अब किलर रोबोट्स को बेसिकली अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया जा रहा है। तो किलर रोबोट्स, ड्रोन्स, गन्स एंड बॉम्ब्स दैट डिसाइड ऑन देयर ओन विथ आर्टिफिशियल ब्रेन्स। ड्रोन्स अपने आप से डिसाइड करेगा। जा रहा है मस्त ड्रोन, आपको देखा, उसको लगा आप उसके लिए खतरा है, उसने टारगेट लॉक किया, आपको लॉक किया, भून डाला गोलियों से, खुद से ही डिसाइड करेगा। अभी तक तो मशीन्स इंसान ऑपरेट करता है, तो जब तक मशीन इंसान ऑपरेट करता है तब तक सब सही। लेकिन अगर हम सब कुछ मशीन के ऊपर छोड़ देंगे, सोशल डायलेमा करके एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें यह बताया गया था कि जो साइंटिस्ट हैं जो इनको बना रहे हैं, जो इंजीनियर्स हैं उनको बना रहे हैं, इन बड़ी बड़े सर्वर्स को बना रहे हैं, इनको खुद भी नहीं पता ये कैसे काम करते हैं। यानी कि बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते जा रहे हैं जिसकी जानकारी हमको ज्यादा नहीं है, बस बनाते जा रहे हैं। इतना ज्यादा भी टेक्निकली एडवांस नहीं होना। एक्सेस, अति, हर चीज की अति जो है वो बहुत खराब होती है। तो जो ड्रोन्स, जो गन्स, जो बॉम्ब्स होते हैं, जो खुद से डिसाइड करते हैं, आर्टिफिशियल ब्रेन होता है, न्यूरल स्कीमा होता है। आपने वो रोबोट मूवी देखी थी ना, वो न्यूरल स्कीमा यानी कि मेन जो प्रोग्रामिंग है उसके पीछे पड़ा रहता है वो। तो न्यूरल स्कीमा यानी कि आर्टिफिशियल ब्रेन्स, ये खुद से ही डिसाइड करते हैं किसको मारना है और इसको छोड़ना है। तो इसीलिए ये खतरनाक है और इन पे बैन करने की बहुत ज्यादा कवायद जो है, जद्दोजहद जो है वो चल रही है। तो अब जो इस तरीके के जो खतरनाक वेपन्स को बैन करते हैं उसका नाम है कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स। जो अभी मैंने आपको बताया किलर रोबोट्स, उनको आप ऐसे याद करिए, लो, लीथल ऑटोनोमस वेपन्स। ये लीथल ऑटोनोमस वेपन्स, ऑटोनोमस मतलब जो खुद से चलते हैं, जो इंसान ऑपरेट नहीं करता है। तो ये जो कन्वेंशन है इसको इन ह्यूमन वेपन्स कन्वेंशन भी बोला जाता है। अब ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, रूल्स बनाती है जो कि बैन करता है, ध्यान से सुनिएगा, किसको बैन करता है? जो कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
ये कन्वेंशन उसको बैन करती है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसमें लेजर्स आएंगे, इसमें बूबी ट्रैप्स आएंगी, इसमें एक्सप्लोजिव आएगा, इसमें सब कुछ आएगा एक्सेप्ट किलर रोबोट्स। किलर रोबोट्स इसमें है ही नहीं। कोई भी प्रोविजन, कोई भी रूल नहीं है जो इन खतरनाक रोबोट्स को, क्योंकि दोस्तों अभी दे आर नॉट रियलिटीज, अभी ये अस्तित्व में नहीं आए हैं। तो जो चीज अस्तित्व में आई ही नहीं है, जिसका हमको एग्जाम्पल ही नहीं देखने को मिला है कि क्या वाकई में इसने किसी को मारा है, उसको हम कैसे प्रोविजन, उस पर हम कैसे रूल्स बना दें। लेकिन बेटा यही तो कैच है ना, अगर ये अस्तित्व में आ जाएंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, हम खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, जो एडवांस, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं भाई, 125 देश मिले और ज्यादातर देशों ने बोला कि भाई इनको बैन करो, कोई बढ़िया सा रूल बनाओ ताकि हम इनको बैन कर सके। लेकिन हुआ यह है कि अब अमेरिका ने बोला अरे यार इसको बैन करना सही नहीं रहेगा, प्री मैच्योर है ये। रशिया इसको वीटो कर देगा। चाइना ऑलरेडी बहुत तेजी से इन सारी तकनीक में आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते ये बैन हो। क्यों नहीं बैन हो भाई? देखो 2-3 रीजन है। किलर रोबोट्स इतने ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों हैं? इतना शानदार प्रोजेक्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये इसलिए है। पहली चीज देखो, अभी अमेरिका अपने बहुत सारे सोल्जर्स भेजता है। इराक में उसने सोल्जर्स भेजे, ईरान, अफगानिस्तान में आर्मी इतने समय तक थी। अमेरिका के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, मिलियंस का मिलियंस डॉलर्स खर्च हुए, ठीक है ना, खूब पैसे खर्च हुए अमेरिका के। ऊपर से अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये बहुत होता है ना कि भाई उनका है, उनकी प्रॉब्लम है, तो हम क्यों जाके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मरते तो अमेरिकन सोल्जर्स है भाई, 3000 से ज्यादा सोल्जर्स मरे अफगानिस्तान में पिछले 20 सालों में। तो जब लाशें आती है सोल्जर्स की, तो वहां के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। तीसरा, वही सोल्जर्स का जाना, ह्यूमन रिसोर्सेस का वेस्टेज है ना, ठीक है। यहां की प्रॉब्लम छोड़ के सोल्जर्स जो है वो दूसरे की प्रॉब्लम सुलटा रहे हैं। तो बेस्ट क्या है, आप रोबोट्स बना दो। एक बार आपको खर्चा करना है, ये सालों साल चलेंगे, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे और इनको आप मार भी नहीं सकते। ये पूरे गांव के गांव, शहर के शहर को खत्म कर देंगे। तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव, देन कॉम्बैट इफेक्टिव, है ना। ये सोल्जर्स की तरह मरेंगे नहीं। तो एक तरीके से इन डेवलप्ड कंट्रीज का काम भी हो गया, क्योंकि रशिया, अमेरिका दूसरे देशों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, तो इनका काम भी हो गया और इनको कोई दिक्कत भी नहीं है। आराम से पैसे भी इनको कम देने हैं। पैसे कम क्या मतलब, एक बार आपने पैसे दे दिए, उसके बाद ये अपना काम करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अभी ड्रोन्स पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है, जो खुद से ही करें, इंसान ऑपरेट भी ना करे, वो खुद से ही अपना डिसाइड करें। लेकिन यही तो खतरनाक है ना, यही से तो खतरा है, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? इंसान जो है वो फीलिंग्स पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। ये रोबोट्स के पास कोई इमोशंस थोड़ी ना होते हैं ना भाई। ये कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि एक कोई किलर फाइटर, उसके पास बंदूक है, और एक आम इंसान है जिसके पास झाड़ू है? मैं अपना मस्त अपने स्टूडियो में झाड़ू लगा रहा हूं, पता चला एकदम से टारगेट मैं हूं, क्योंकि रोबोट ने मुझे आइडेंटिफाई किया है कि भाई झाड़ू नहीं है इसके पास AK-47 है। ये मिसाल है, मेरा पूरा स्टूडियो तबाह। तो यही तो दिक्कत है ना। होते क्या है किलर रोबोट्स? देखिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये वो वेपन्स होते हैं जो खुद से ही डिसीजन लेते हैं। कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। आर्टिफिशियल, अब AI जो है, एलेक्सा ये गाना बजा दो, ओके, अपने आप से वो कर देगी। रोबोटिक्स में इंप्रूवमेंट होती जा रही है। इमेज रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पे जो भी टारगेट होगा, एक बार उसका डेटा फीड करना है कि वो दिखता कैसा है, वो बाकी मतलब उसकी क्या डिटेल्स है। तो पूरा 3D मैपिंग करके अपने आप ये किलर रोबोट्स उस टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे, निकलेगी मिसाइल या गोलियां और उसको खत्म कर देगी, ठीक है। अब देखिए, अमेरिका ने इराक में ड्रोन्स यूज किए हैं, अफगानिस्तान पे उन्होंने ड्रोन्स यूज किए हैं, लेकिन वो ह्यूमन कंट्रोल्ड है। अभी तक आपको किलर रोबोट्स के एज सच इंसिडेंट देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जो लीबिया की कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें किलर रोबोट्स का यूज किया गया होगा, ऐसा कुछ सबूत मिले हैं। अभी आर्मेनिया अजरबैजान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसमें भी किलर ड्रोन्स का यूज किया गया था, लेकिन पक्के सबूत अभी तक हमको नहीं मिले हैं। तो यही बड़ी दिक्कत है ना कि जब तक ये अस्तित्व, अभी तक ये अस्तित्व में ही नहीं आया है, तो हम इसको कैसे बैन कर दें? ऑब्जेक्शंस क्या है?
भाई ऑब्जेक्शंस होंगे क्योंकि भाई ये खुद से ही डिसीजन लेते हैं ना, यहां पे कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मशीन खुद से, आप मशीन को कैसे खुद से डिसाइड करने दे सकते हो? आपका टीवी है, अगर वो खुद से डिसाइड करने लगे तो हो गया काम। आपका लैपटॉप है, अगर वो खुद से डिसाइड करने लगे तब तो हो गया काम। तो ये जो मशीन्स है ना, ये डिफरेंशिएट नहीं करेंगी। और आप समझिए कि इसमें जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। वो भी बोल रहे हैं कि ये रोबोट्स इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं, जो कि अभी एक रियलिटी नहीं है, लेकिन आने वाले 10-1 सालों में ये रियलिटी बन जाएगी। तो वही है कि कैसे ये डिफरेंशिएट करेगी एक एडल्ट और चाइल्ड में। आपने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर दे, लेकिन बेटा ये मशीन है, आप इसके ऊपर नहीं हद से ज्यादा रिलाई कर सकते। ओके, जैसे टर्मिनेटर मूवी वो सही है और जेम्स कैमरून ने बिल्कुल फ्यूचर को देखते हुए बनाई थी, नहीं रिलाई कर सकते। और मान लो, जैसे मान लो कि एक मशीन है, उसने काम इंसान को मार दिया, उसने काम इंसान को मार दिया, तो अब क्या आप उसको बंद करोगे? कंट्रोल आपको लगता है आपके हाथ में होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो मशीन खुद से ऑपरेट कर रही है, वो कर को तुमको भी मार देगी। तो वो सब कंट्रोल के बाहर है ना। फ्रॉम विद अ फाइटर विद अ बजूका, फ्रॉम अ सिविलियन विद अ ब्रूम। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि एक फाइटर के पास बजूका है, रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन वही एक सिविलियंस के पास ब्रूम है। दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करेगा कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है? होस्टाइल कॉम्बेटेंट और अ सरेंडरिंग सोल्जर। सोल्जर सरेंडर करने वाला है, ठीक है। सोल्जर एक होस्टाइल कॉम्बेटेंट, मतलब वो दुश्मन लड़ाके जो आपसे लड़ रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने सरेंडर किया, क्या तब भी ये रोबोट्स मारेंगे? बिल्कुल मारेंगे। तो फंडामेंटली ऑटोनोमस वेपन सिस्टम रेज एथिकल कंसर्न्स फॉर सोसाइटी अबाउट सब्स्टिट्यूटिंग ह्यूमन डिसीजंस अबाउट लाइफ एंड डेथ। आप अभी हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आप पूरी तरीके से सेंसस पे रिलाई करोगे, सॉफ्टवेयर पे रिलाई करोगे, तो वी आर डूम्ड। तो अब जेनेवा कॉन्फ्रेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी? देखो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। 125 देश मिले थे। आप बैन मत करो, इफ नॉट बैन, लेकिन रेगुलेट तो करो इसको, बैन मत करो। ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा अरबों खरबों रुपए लगे हुए हैं, रेगुलेट तो करो ना। यहां पे बकायदा कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कि इन किलर रोबोट्स को कैसे यूज किया जाएगा। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों, इसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं, बस अमेरिका ने बोला कि प्री मैच्योर है, रशिया का भी कोई ऐसा स्टांस नहीं था, चाइना ने भी कुछ नहीं बोला। एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया कि क्या किलर रोबोट्स को बैन करना है या नहीं। अब ओपोनेंट्स क्या कहते हैं? ठीक है, व्हाट डू ओपोनेंट्स ऑफ अ न्यू ट्रीटी से? अब वही है कि रशिया बोलता है कि यार देखो, ये डिसीजन यूनानिमस होना चाहिए, अगर हर कोई एग्री कर जाएगा तो हम भी एग्री कर जाएंगे। चाइना का भी एग्री करेगा नहीं। अमेरिका ने तो पहले ही बोल दिया कि इसको बैन करना सही नहीं रहेगा, अब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो पावरफुल देशों का इस तरीके का स्टांस रहेगा तो फिर कैसे हिसाब किताब चलेगा? अब यहां पे जो चीफ है अमेरिका डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस, जोशुआ डोरसिन, उन्होंने यही बोला कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट हो, आप बैन मत करो, लेकिन हम इसको रेगुलेट तो कर सकते हैं ना। लेकिन यहां पर रेगुलेशन की भी कोई बातचीत नहीं चल रही है। कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहां पे जो बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि ये रोबोट्स हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि अभी आपको ये लेक्चर लग रहा होगा कि हाँ ठीक है चलो ऐसे ही सुन लो, लेकिन अगर 5-6 साल बाद आप इस लेक्चर को सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना ज्यादा जरूरी है इन किलर रोबोट्स को बैन करना। ओके, तो ये चीज है। तो जो मिलिट्री कमांड है वो भी ट्रस्ट नहीं करती है, ठीक है, वो भी ट्रस्ट नहीं करती है इन वेपन सिस्टम को, बिल्कुल नहीं। क्लियरली नो, वी डोंट ट्रस्ट दिस टाइप ऑफ वेपन। कल को पता चला इन्हीं आर्मी को ही मारना शुरू कर दिया। जिस आर्मी के लिए ये किलर रोबोट्स बना रहे हैं, कल को इन्हीं आर्मी को मारना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि इस पे एथिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। गूगल ये 2018 में ड्रोन्स पे अमेरिका की पेंटागन प्रोजेक्ट चला रही थी। गूगल के 1000 एम्प्लॉयज ने अपना इस्तीफा दे दिया था कि भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमसे ना हो पाएगा, हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ा सकते। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया था गूगल ने। और ऐसे हमको बहुत सारे इंस्टेंस देखने को मिले हैं। हालांकि यह भी बोला जा रहा है कि अमेरिका की जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा स्लो है। लीथल ऑटोनोमस वेपन्स में अमेरिका उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जितनी तेजी से चाइना आगे बढ़ रहा है। अगर चाइना के पास यह वेपन आ गया तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तब तो भगवान ही मालिक है कि क्या होगा। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, मतलब आगे क्या, अब क्या?
देखिए, एग्रीमेंट नहीं हो पाया, ये सच बात है। इस पे बात ही नहीं हुई, बात हुई काट दी गई बीच में। होता नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट बात अगर आप कर रहे हो तो बड़े बूढ़े जो हैं वो चल बैठ 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 ऐसा नहीं करते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन अच्छी बात यह कि कम से कम ये बात तो हम आज कर रहे हैं। अभी तक किलर रोबोट्स पे आपने शायद ही कोई आर्टिकल, शायद ही कोई एडिटोरियल, शायद ही कोई लेक्चर देखा हो। कम से कम अब हम किलर रोबोट्स पे बातचीत तो करने लगे हैं, तो यकीनन आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।